जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज मार्च मंथ के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपका इस क्लास में थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा सा एग्ज़ाम के लेकर आपका अभी समय नहीं मिल पाता है हमको, इसलिए यह क्लास आपको फाइनली हम आपका मंथ के लास्ट में ही करवाते हैं। ऐसे पहले आपको वीकली करवाते थे, इस बार लेकिन वीकली नहीं करवा पाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन आपका आगे से हम कोशिश करेंगे आपका कि पहले आपका वीकली क्लास हो फिर आपका मंथली हो। लेकिन कोई बात नहीं, हम आज आपको मार्च के पूरे मंथ का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आज की क्लास को देखते हैं। आपका क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन आपका है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2025 किसने जीता, यानी ऑस्कर का सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। तो ये मिला आपका अनोरा फिल्म को। ऑप्शन ए होगा, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका ए होगा अनोरा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है कि बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड 2025 किसे मिला है, यानी ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है आपका मिक्की मैडिसन। ठीक है, मिक्की मैडिसन इसके नाम है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो मिक्की मैडिसन को, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का थर्ड है कि 97th ऑस्कर अवार्ड समारोह 2025 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, ध्यान रखिएगा, एड्रियन ब्रॉडी। ठीक है, एड्रियन ब्रॉडी इसका नाम है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड में आपका बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो एड्रियन ब्रॉडी को। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन का आपका भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर स्क्वाड्रन के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये बने आपका तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह बनी है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, तो सी होगा, तनुष्का सिंह। आगे बढ़ते, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी विकास दर वर्तमान मूल्य पर कितना रहा है। तो ये आपका रहा है 14.5%। ऑप्शन आपका बी होगा। देखिए एक चीज समझिए, आप जीएसडीपी या जीडीपी दो तरह से निकालते हैं। ठीक है, देखिए एक होता है आपका जीएसडीपी जो है वो आपका दो तरह का होता है। एक होता है आपका मौद्रिक जीएसडीपी, ठीक है, मौद्रिक जीएसडीपी स्टेट क्लिक है तो, ठीक है, और दूसरा आपका होता है वास्तविक जीडीपी यानी रियल जीडीपी। ठीक है, तो एक होता है आपका वास्तविक जीएसडीपी। ठीक है, अब देखिए जो वास्तविक जीएसडीपी होता है वो आपका आधार वर्ष पर निकालते हैं। ठीक है, बेस ईयर पर हम फाइंड करते हैं। तो आधार वर्ष अभी क्या है, तो 2011-12 अभी आपका आधार वर्ष है जीएसडीपी काउंट करने का। और मौद्रिक जीएसडीपी क्या होता है, तो ये आपका होता है जो अभी वर्तमान मूल्य पर है। तो ये जो अभी आपको बताया है कि 14.5% जो बिहार का जीएसडीपी है, ये क्या है, तो ये आपका मौद्रिक जीएसडीपी है, यानी वर्तमान मूल्य पर है। ठीक है, और आपका जो वास्तविक जीएसडीपी होता है वो आपका आधार वर्ष पे काउंट होते हैं। तो वो कितना है बिहार का, तो ये आपका अभी 9.2% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 9.2% रहा है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, आधार वर्ष पर जो आपका वास्तविक जीएसडीपी है, तो मौद्रिक जीएसडीपी वृद्धि कितना हुआ है, 14.5% हुआ है, और वास्तविक जीएसडीपी कितना वृद्धि हुआ है, तो 9.2% वृद्धि हुआ है। और आपको बता दें, देखिए आपको हम बिहार बजट 2025-26 करवा चुके हैं। ठीक है, बिहार बजट 2025-26 को हम क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करवा चुके हैं। लेकिन आपको हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 नहीं करवाए हैं, तो कोशिश करेंगे आपका कि ये भी आपको इस एक क्लास में करवा दें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन का आपका बिहार बजट 2025-26 के अनुसार 2023-24 में वर्तमान मूल्य के आधार पर राज्य के प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अब यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, कि पूछ रहा है वर्तमान मूल्य पर, ठीक है, करेंट ईयर पर। ठीक है, वर्तमान मूल्य पर करा है बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका है
66,828, 66,828 ये जो है बिहार का वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आया है। अब देखिए जिस तरह से आपका जीएसडीपी दो तरह से निकालते हैं, ठीक है, दो तरह का होता है, एक होता है आपका मौद्रिक जीएसडीपी और एक होता है आपका वास्तविक जीएसडीपी। तो वास्तविक जीएसडीपी किस पर निकालते हैं हम, तो बेस ईयर पर, ठीक है, आधार वर्ष पर निकालते हैं। और मौद्रिक जीएसडीपी किस पर निकालते हैं, तो वर्तमान मूल्य पर, ठीक है। तो उसी तरह से आपका प्रति व्यक्ति आय भी दो तरह से होते हैं, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय भी दो तरह का होता है। एक होता है आपका यानी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, तो ये किस पर निकालते हैं, तो ये आधार वर्ष पे काउंट करते हैं, ठीक है, आधार वर्ष जो आपका 2011-12 अभी है, तो 2011-12 इस आधार वर्ष पर काउंट करते हैं। और एक होता है आपका मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय, तो मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय किस पर काउंट करते हैं, तो करेंट ईयर पर, ठीक है, वर्तमान मूल्य पर उसको काउंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो अभी आपसे पूछ रहा है वर्तमान मूल्य पर पूछ रहा है, यानी वो कौन सा प्रति व्यक्ति आय है, तो मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो 66,828 रुपया है, ठीक है, 66,828 रुपया है। ये अभी बिहार का मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। ईयर क्या है, 2023-24 के अनुसार, ठीक है, 2023-24 के अनुसार। बात करें हम वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितना है बिहार का, तो ये भी ध्यान रखिए, ये है आपका 36,333 रुपया, 36,333 रुपया ये आपका बिहार का भी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है। यानी आधार वर्ष पर 11-12 पर काउंट किए हैं, तो आपका 36,333 अभी आपका ये जो है बिहार का प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है। जबकि मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो ये है आपका 66,828, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा। और इस पर आप देखे होंगे तो 17वें बीपीएससी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन वहां पर ये आपका ईयर नहीं दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या किया था, तो डिलीट कर दिया था, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत डिपेंड करता है कि कौन सा पूछ रहा है, आपका वास्तविक प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है या मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है, ठीक है। तो उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय कितना है करेंट ईयर पर, तो ये आपका 66,828 है, जबकि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो 36,333 है। तो दोनों को आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बीपीएससी में हमेशा पूछे गए हैं। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 7 है कि बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा है। ये तो आपको बता चुके हैं, जब आपको बिहार बजट 2025-26 पढ़ा रहे थे तो उसमें ये प्रश्न आपको करवाए थे, ठीक है। यदि आप बिहार बजट 2025-26 का क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपका बिहार बजट 2025-26 पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपका होगा 2.98%, 2.98%। ये आपका अभी राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा है। जीएसडीपी कितना परसेंट है, 2.98%, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्य के आधार पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी कितना रहने का अनुमान है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, वर्तमान मूल्य पर पूछ रहा है, यानी ये कौन सा जीएसडीपी पूछ रहा है आपसे, तो मौद्रिक जीएसडीपी पूछ रहा है, ठीक है, मौद्रिक जीएसडीपी पूछ रहा है। तो कितना है, तो याद रखिएगा ये आपका है, एक सेकेंड, ये आपका हो जाएगा 10,97,264 करोड़, ठीक है, 10,97,264 करोड़, ये है आपका बिहार का जीएसडीपी, ठीक है, 2025-26 में रहने का अनुमान है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका यहाँ देख लीजिए, एक मिनट, आपका ये बिहार बजट का ही आपका है कि रुपया कहाँ से आते हैं, ठीक है, बिहार सरकार को रुपया कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लीजिए। ऐसा हालांकि आपको ये हम करवा चुके हैं बिहार बजट में, बिहार बजट 2025-26 देखेंगे तो इसमें आपको ये करवा चुके हैं। तो कह रुपया कहाँ से आते हैं, यानी राज्य सरकार को रुपया कहाँ से आते हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलते हैं, तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश। देखिए
केंद्रीय करों में राज्य के अंश के रूप में आपका 43.68% बिहार सरकार को मिलते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये क्रम पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, कि बिहार सरकार को रुपया कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये क्रम पूछ लेते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक केंद्रीय करों के में राज्य का अंश के रूप में मिलता है। उसके बाद सबसे अधिक किससे मिलता है, तो दूसरे स्थान पर देख लीजिए आप, यहाँ पर है कि राज्य सरकार के कर राजस्व। ठीक है, राज्य सरकार के खुद कर राजस्व जो है वो वहां से दूसरा सबसे अधिक पैसा मिलता है। तीसरा सबसे अधिक कहाँ से मिलता है, तो तीसरा आप देख लीजिए इसमें कहाँ है, लोक ऋण से। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं तीसरा पे ये आएगा। चौथा पे आपका आएगा ये केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में, ये आपका चौथा स्थान पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप अरेंज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए इस डायग्राम को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपका कि बिहार बजट 2025-26 में सबसे ज्यादा खर्च किस विभाग अथवा क्षेत्र पर करने का प्रावधान है, और ये प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, आप जाकर देख लीजिए। और आपका 17वीं बीपीएससी के एग्जाम से पहले भी आपको हम बिहार बजट करवाए थे, तो वहां से प्रश्न आया था। और इस बार भी आपका बजट में सबसे अधिक खर्च जो है वो शिक्षा विभाग पर ही किया जा रहा है। पहले भी शिक्षा विभाग को सबसे अधिक खर्च किया था, तो ये प्रश्न आपके 17वीं बीपीएससी के एग्जाम में आया था। लेकिन यही था कि बजट यहाँ आपका 2025-26 पूछ रहा है, वहां पर दिया है, वहां पूछा था आपका बजट 2024-25। तो जो बजट लेटेस्ट रहता है वहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपका लेटेस्ट बिहार का बजट कौन सा है, तो 25-26 का है, तो वहीं से प्रश्न आएंगे। तो सबसे अधिक खर्च किस पे कर रहे हैं, तो शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कितना आवंटित किया है शिक्षा पर, तो ध्यान रखिएगा शिक्षा पर आपका कुल बजट का जो खर्च कर रहा है वो है आपका 60,964 करोड़। ठीक है, 60,964 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे किस पर, शिक्षा पर किए जाएंगे। और ये आपका कुल बजट का कितना परसेंट है, तो 19.25% है। 19.25% है जो आपका शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। तो ऐसे भी याद रखिए डाटा, और ये परसेंटेज में भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं और आते हैं हमेशा बीपीएससी एग्जाम में खास करके। ठीक है, तो ध्यान रखिए। चलिए हम देखते हैं आपका आगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन आपका है, एक मिनट, बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए खर्च का लक्ष्य रखा है। यानी ये भी आपको बिहार बजट में आपको करवा चुके हैं। तो बिहार बजट 2025-26 में खर्च का लक्ष्य क्या है, यानी बजट का आकार क्या है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी होगा, 3.16 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, 3.16 लाख करोड़। पूरे डिटेल्स में हम चर्चा किए हैं बिहार बजट 2025-26 में, तो वो क्लास जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 है कि केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। तो सेबी के नया चेयरमैन किसे बनाया है, तो तुहिनकांत पांडे को सेबी का नया चेयरमैन बनाया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 12 है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रह चुके देवेंद्र प्रधान का निधन 17 मार्च 2025 को हो गया है। तो अभी जो वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री, केंद्र का जो शिक्षा मंत्री है, उसी के ये पिताजी थे देवेंद्र प्रधान। ठीक है, तो उसका निधन आपका हाल ही में हो गया है। तो वो किस समय केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, जिसका निधन आपका 17 मार्च 2025 को हो गया। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका 13 है कि भारतीय मूल के अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स का नाम बताइए जो 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई थी, लेकिन पृथ्वी पर लौटने में उसे 9 महीना से ज्यादा समय लग गया है। तो आपको पता ही होगा, ये थी आपका सुनीता विलियम्स। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, जो देखिए मात्र 8 दिन के लिए गए थे, लेकिन 9 माह से अधिक अंतरिक्ष में रह गए। ठीक है, आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन का आपका सर्वाधिक घंटे का स्पेस वॉक का महिलाओं का रिकॉर्ड किस महिला एस्ट्रोनॉट ने बनाया है। तो सबसे अधिक समय
आपका अंतरिक्ष में बिताने वाली कौन बने हैं? तो सुनीता विलियम्स, ठीक है, ऑप्शन बी होंगे। इससे आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है कि केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी को किस रत्न का दर्जा दिया है? इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। ध्यान रखिएगा, जो रेलवे का सेट आईआरसीटीसी जो है, इसे अब नवरत्न का दर्जा दिया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 16 है कि केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी आईआरएफसी को किस रत्न का दर्जा दिया है? तो इससे भी आपका नवरत्न का दर्जा दिया है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन का आपका पाकिस्तान में किस अलगाववादी उग्रवादी समूह ने मार्च 2025 में ट्रेन को हाईजैक कर लिया और बचाव अभियान में सेना के कई जवान मारे गए? तो पाकिस्तान में आप देखे होंगे ट्रेन को हाईजैक कर लिया है, तो कराइए ये कौन सा उग्रवादी समूह है जो ट्रेन को हाईजैक किया है? तो ध्यान रखिएगा, बलूच लिबरेशन आर्मी, इसका नाम क्या है? तो बलूच लिबरेशन आर्मी जो आपका ये उग्रवादी संगठन है, उसी ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, तो आपका ऑप्शन बी होगा। ये आपका चर्चा में रहा था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 18 है कि क्वेश्चन 18 है आपका, क्वेश्चन 18 है किस पड़ोसी देश में अलगाववादी उग्रवादी समूह ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया और बचाव अभियान में सेना को कई जवान मारे गए? तो अभी आपको बताएं कहां पर? पाकिस्तान में, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन 19 है कि किस राज्य सरकार ने बजट डॉक्यूमेंट्स में रुपये का सिंबल, जो हिंदी में आपका रुपये है, उसको ये तमिलनाडु भाषा में तमिल में बदलकर ऐसे किया है? तो ये क्या आपका तमिलनाडु सरकार किया है, ठीक है। तो देखिए तमिलनाडु में अभी जो तमिलनाडु सरकार है वो हिंदी के विवाद के लेकर अभी चर्चा में है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे भी ये आपका रुपया जो है उस पर सिंबल चेंज करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को नहीं है। लेकिन ये जो अपना बजट प्रस्तुत किया है, तो बजट में जो रुपया लिखा होगा, मान लीजिए 1000 करोड़ है मान लो, तो इसमें रुपया जो चिन्ह दिया होगा, इस चिन्ह को ये हिंदी में न दे करके इसमें दिया है, ठीक है। तो वो सिर्फ बजट में दर्शाया है, पैसे में उसको सिंबल चेंज करने का अधिकार नहीं है, ये सिर्फ केंद्र सरकार कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए वो हिंदी का विरोध करता है हमेशा, ठीक है। तो अभी भी ये चर्चा में है, तमिलनाडु की सरकार जो है वो हिंदी का विरोध करता है, उससे क्या होगा, उसको हो सकता है राजनीतिक फायदा मिले, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं, आपको पता होगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, क्वेश्चन 21 है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट कौन सा देश टॉप पर है? यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट में कौन सा देश जो है वो प्रथम स्थान पर है? तो ये आपका बुर्किना फासो, ठीक है, बुर्किना फासो जो है वो प्रथम स्थान पर है और पाकिस्तान जो है वो सेकेंड स्थान पर है, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी होगा, बुर्किना फासो सेकेंड पर पाकिस्तान है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ आप लिस्ट भी देख सकते हैं, बुर्किना फासो फर्स्ट पर है, सेकंड पर पाकिस्तान है, थर्ड पर सीरिया है, फोर्थ पर माली है, 5 पर नाइजर है, ठीक है, 6 पर नाइजीरिया है, फिर सोमालिया है। ये सब क्या इस देश में सबसे अधिक आपका आतंकवादी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? बुर्किना फासो होगा, लेकिन पाकिस्तान के बारे में पूछा जाए तो वो सेकेंड स्थान पर है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 22 है कि ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर कौन बने हैं? तो क्रिश्चियन स्कॉटर कर ने बनाया है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि देश की पहली महिला विधि सचिव का नाम बताइए। यानी देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? ये बनी आपका अंजू राठी राणा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन का आपका दिल्ली सरकार ने किस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को हर माह
2500 रुपये देने का फैसला किया है। तो ये क्या आपका, इसका नाम है आपका समृद्धि योजना। तो दिल्ली सरकार ने समृद्धि योजना की घोषणा की है, जिसके तहत बीपीएल में आने सबको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। जो महिला बीपीएल में आते हैं, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उन्हीं को, उसी महिला को प्रत्येक माह 2500 रुपया दिए जाएंगे। ठीक है, ये सभी महिला को नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको बीपीएल में आने वाली महिलाओं को मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे समृद्धि योजना। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन 25 है कि बिहार बजट जब 24-25 बिहार बजट 2025-26 के अनुसार 31 मार्च 2025 तक राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण है। आपको बताना है बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बताना है कि 31 मार्च 2025 तक राज्य पर कितने सार्वजनिक ऋण है। ठीक है, राज्य पर कितने सार्वजनिक ऋण है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 3,32,740 करोड़ रुपया। इतना जो है वो आपका बिहार सरकार पर क्या है, तो ऋण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन का आपका किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है दिया सलाई, जिसका विमोचन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। आगे बढ़ते अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन का आपका कि भारत ने किसे हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया है। तो आपको पता ही होगा, ये आपको न्यूजीलैंड को फाइनल में हरा करके भारत जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आपको बताना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो होस्टेड देश है इस बार कौन किया था, तो आपको पता होगा ये पाकिस्तान किया था। ठीक है, पाकिस्तान किया था, लेकिन भारत जो है वो पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया। तो भारत का मैच जो है कहाँ हुआ था, तो यूएई में हुआ था। ठीक है, तो हम कहेंगे पाकिस्तान और यूएई, यानी दोनों आप नाम आएगा। यानी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था, पाकिस्तान और यूएई दोनों का नाम आप लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 28 है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिला है। तो ये आप मिला है, ध्यान रखिएगा, हार्दिक पांड्या को। प्लेयर ऑफ द मैच है ना, तो प्लेयर ऑफ द मैच मिला है आपका रोहित शर्मा को, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है, रोहित शर्मा को मिला है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और आपको बताना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो आपका है वो प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 29 है। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं, तो फ्रेडरिक मर्ज, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन कि विश्व वन जीव दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाता है आपका 3 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर है। दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ये आपका बर्निहाट है। बर्निहाट किस राज्य में पड़ता है, तो मेघालय में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, मेघालय में ये पड़ता है आपका बर्निहाट शहर। ये आपका भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 32 है। IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सी है, तो राजधानी शहर आपका ये नई दिल्ली है, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन का आपका कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट पॉपुलेशन स्टेट्स ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया 2024 के अनुसार भारतीय नदियों में कितनी डॉल्फिन है। ठीक है, तो कितनी डॉल्फिन है, ध्यान रखिएगा,
ये आपका है 6,327 डॉल्फिन है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन आपका पॉपुलेशन स्टेट ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया 2024 के अनुसार राज्य में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है, तो किस राज्य में सबसे अधिक डॉल्फिन है? तो ध्यान रखिएगा ये है आपका उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन आपका किस राज्य ने महिलाओं के लिए ऑपरेशन हिफाजत शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए ऑपरेशन हिफाजत शुरू किया है? ये क्या आपका पंजाब सरकार ने, ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन का 36 है कि मार्च 2025 में गुजरात के जामनगर में पशु बचाव, संरक्षण और पुनरावास केंद्र वन तारा का उद्घाटन किसने किया है? ये क्या आपका भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 37 है कि वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ध्यान रखिएगा जो महिला का IPL होते हैं, ठीक है, वो कौन जीते हैं? तो मुंबई इंडियंस जीते हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका ये होगा। किसको हराकर? तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके जीते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए कि किसको क्या मिला है, ठीक है। WPL 2025 की बात करें, WPL तो प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है? तो हरमनप्रीत कौर को मिला है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला है? तो नेटली सैवर को मिला है, ठीक है। फिर आपका ऑरेंज कैप किसे मिला है? तो सैवर फ्रंट मुंबई इंडियंस का उसे मिला है। पर्पल कैप किसे मिला है? तो अमेलिया केर को मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सभी आपका मुंबई इंडियंस का ही है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 38 है। क्वेश्चन आपका भारत के किस एयरपोर्ट को एशिया प्रशांत क्षेत्र यानी एशिया पैसिफिक का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है? यानी एशिया पैसिफिक का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है, ये कौन सा एयरपोर्ट है? तो ये आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 39 है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है कि हिंद महासागर के किस द्वीपीय देश के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में PM मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? हिंद महासागर के किस द्वीपीय देश के 57 यानी 57 में राष्ट्रीय दिवस समारोह में PM मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं आपका मॉरिशस के राष्ट्रीय समारोह में, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन का है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस द्वीपीय देश ने PM मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशंस अवार्ड दिया है? ये दिया आपका मॉरिशस सरकार ने, ठीक है, ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन कर आपका कि क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य के माधव टाइगर रिजर्व को देश का 58वां रिजर्व घोषित किया है? तो ये क्या रखिएगा, ये कहाँ का है? तो ये आपका है मध्य प्रदेश का, ठीक है, मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व को देश का 58वें रिजर्व घोषित किया है, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स यानी IFA समारोह में किस मूवी को बेस्ट मूवी सहित सबसे ज़्यादा 10 अवार्ड जीते हैं? यानी कौन सा मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है? तो ये आपका लापता लेडीज मूवी को बेस्ट IFA का बेस्ट अवार्ड मिला है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत ने T-72 टैंक के 1000 HP इंजन खरीद के लिए किस देश के साथ $218 मिलियन के साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्या आपका रूस के साथ, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन का आपका कि मार्च 2025 में रोशनी नादर मल्होत्रा भारत के सबसे अमीर महिला बनी है, वह किस कंपनी के चेयरपर्सन है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कह रहा है किस कंपनी के चेयरपर्सन है, तो ये आपका HCL टेक्नोलॉजीज का, ठीक है, HCL टेक्नोलॉजीज का है, ठीक है, और ये सबसे अमीर बनी है महिला, ठीक है, इसका नाम क्या है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 45 है। क्वेश्चन का आपका QS
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? कौन सा यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा MIT। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस संस्थान को सबसे बेहतर रैंक मिली है? तो ये मिला आपका IIT बॉम्बे को, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 47 है क्वेश्चन आपका फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? ये आपका नई दिल्ली में होगा, तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो ये चुनाव आपका मार्क कार्नी चुने गए हैं, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 49 है क्वेश्चन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA ने इनमें से किसे आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा घोषित किया है? ठीक है, किसे घोषित किया है? तो अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया अमेरिका ने, तो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है क्वेश्चन आपका कि बारबाडोस सरकार ने किस भारतीय को ऑनरेरी ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड मार्च 2025 में दिया है? किससे दिया है? तो आपको पता होगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन सी होगा। यदि अवार्ड से कोई क्वेश्चन आता है आपको नहीं पता है तो नरेंद्र मोदी जी को जरूर लगा कर आना, ठीक है, क्योंकि इतना अवार्ड मिल चुके हैं विभिन्न देशों से, तो आपको ये 99% सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है क्वेश्चन आपका किस संस्थान ने रेलवे मंत्रालय के सहयोग से भारत का हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया है जो 422 मीटर लंबा है? ठीक है, तो ये क्या आपका IIT मद्रास के सहयोग से, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 है क्वेश्चन आपका किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय दिया है? ठीक है, तो ये कौन सा सरकार है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पूरे राज्य में ग्राम पंचायत के स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया है, ऑप्शन डी होगा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 53 है क्वेश्चन आपका कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने अमेरिकी टीम के नेतृत्व करते हुए ब्लैक होल वाली बौनी आकाश गंगाओं की खोज की है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है आपका रागा दीपिका पूचा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 52 है क्वेश्चन आपका विदर्भ ने किससे हराकर रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो ये केरल को हराकर जीता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आज के लिए इतना ही। देखिए इसमें हम 54 क्वेश्चन को लिए हैं और आपको बता दें ये जो आपका प्रश्न है वो आपका मार्च के पूरे मंथ का नहीं है। ठीक है, ये आपका मार्च में जो है ये आपका 1 से लेकर 20 मार्च तक का प्रश्न है। ठीक है, 1 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का प्रश्न है। हम कोशिश करें आपका जल्दी आपका जो आगे से आगे जो है 21 से 31 मार्च का जो प्रश्न है उसे लेकर आएंगे और फिर दोनों को कंबाइंड करके आपका हम मार्च के फुल मंथ का क्लास करवाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे आपका एक ही क्लास में आपका पूरे कंप्लीट मंथ का हम क्लास लेकर आएंगे जिससे आपका पूरे मंथ का क्वेश्चन एक बार रिवाइज हो जाए। देखिए अभी थोड़ा सा मेरे पास समय का अभाव है लेकिन हम कोशिश करेंगे आपका कि मंथली वाइज आपका क्लास जरूर हो। आपको पता होगा हम आपको वीकली क्लास करवाते हैं। ठीक है, तो वीकली क्लास इस मंथ में हम नहीं करवा पाए थे समय का अभाव के कारण, लेकिन कोशिश करेंगे आपका कि मंथली वाइज क्लास आपको जरूर मिले। ठीक है, और अगले मंथ से हम वीकली वाइज भी क्लास करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए आप सभी को हम करेंट अफेयर क्लास जरूर करवाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम आपको करेंट अफेयर क्लास छोड़ दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो करेंट अफेयर क्लास आपको चलते रहेगा, चाहे आपका मंथली हो चाहे आपका वीकली हो, लेकिन क्लास आपको चलते रहेगा। चलिए, आप लोग बहुत दिन से मांग कर रहे थे कि सर क्लास करवा दीजिए। ठीक है, समय पर नहीं करवा पाए इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको कि समय निकाल कर आपको क्लास करवाया जाए। तो आपको बता दें कि बीपीएससी TRE 4 के लिए आपको हम सभी सब्जेक्ट का टेस्ट
करवा रहे हैं, चाहे आपका जनरल स्टडीज हो, चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे आपका मैथ साइंस हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, यानी सभी विषय का आपका टेस्ट चल रहा है। इसके लिए आपको एलके क्लासेस नामक का जो एप्लीकेशन है आपका, ये एलके क्लासेस नाम का एप्लीकेशन जो है आपको डाउनलोड करना होगा और उसी पर आपको सारा टेस्ट मिल जाएगा बहुत कम प्राइस में। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। तो आप टीआरई 4 का तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो इस टेस्ट आप जरूर लगाइए और एलके क्लासेस एप्लीकेशन पर ये सभी टेस्ट अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।